नमस्कार भक्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन रात्रि में जब पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा है, आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा जो बताती है कि भोलेनाथ केवल भाव के भूखे हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं महाशिवरात्रि की पवित्र व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक नगर में चित्रभानु नाम का एक शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। उस पर एक साहूकार का बहुत कर्ज था। कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। चित्रभानु दिन भर भूखा प्यासा रहा और अनजाने में भगवान शिव का स्मरण करता रहा। शाम को साहूकार ने उसे छोड़ दिया और एक दिन में कर्ज चुकाने की शर्त रखी। शिकारी शिकार की तलाश में जंगल चला गया। रात हो गई पर कुछ हाथ न लगा। वो एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि उस पेड़ के नीचे बेल पत्रों से ढका एक शिवलिंग स्थापित है। भूखे प्यासे रहकर उसका अनजाने में शिवरात्रि का व्रत हो गया। रात के प्रथम पहर में एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष चढ़ाया, तभी उसके हाथ के झटके से पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए और प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरणी ने विनती की कि वो बच्चे को जन्म देकर लौट आएगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। द्वितीय पहर में दूसरी हिरणी आई। फिर वही हुआ, पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। हिरणी ने पति से मिलकर लौटने का वचन दिया। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। तृतीय पहर में एक हिरणी अपने बच्चे के साथ आई। इस बार भी बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़े। उसने बच्चे को पिता को सौंपकर लौटने का वचन दिया। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। पूरी रात जागरण और अनजाने में पूजा होती रही। प्रातः एक हिरण वहां आया। उसने कहा, यदि तुमने मेरी पत्नी और बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार डालो, और यदि उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे उनसे मिल लेने दो, फिर मैं स्वयं लौट आऊंगा। शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने सारी बात बताई और हिरण को भी जीवन दान दे दिया। कुछ समय बाद पूरा हिरण परिवार अपने वचन के अनुसार लौट आया। उनकी सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता देखकर चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सभी को सदा के लिए जीवन दान दे दिया। अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत, रात्रि जागरण और बेलपत्र अर्पण के प्रभाव से चित्रभानु पाप मुक्त हो गया। मृत्यु के पश्चात शिवगण उसकी आत्मा को शिवलोक ले गए। तो ये थी महाशिवरात्रि की पावन कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। शिव त्रिलोचन की जय। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।